आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होगा मतदान। देश सहित प्रदेश की 6 सीटों पर भी होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की होगी शुरुआत। 8 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दल और निर्दलीय भी प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे। और आईपीएल में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से हराया। आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। लोकतंत्र की महायज्ञ की पहली आहुति में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। लोकसभा के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसमें देश के 102 और प्रदेश की 6 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रदेश की छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, सीधी और शहडोल के लिए होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांची और परसवाड़ा के सभी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान शुरू होने के 1.5 घंटे पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी है। सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, जरूरी दवाइयां, टेंट की व्यवस्था की जा रही है। छिंदवाड़ा संवाददाता ने बताया कि छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिलों के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके लिए कुल 1939 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 16,32,190 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 85 साल और अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं में से 1293 ने होम वोटिंग सुविधा का चयन किया था। मंडला में आज सुबह से मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सभी तैयारियां की गई हैं। डिंडौरी जिले में भी विधानसभा क्षेत्र शहपुरा और डिंडौरी के मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जबलपुर में मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों सहित मतदान कराने के लिए सभी जरूरी सामग्री का वितरण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। चौथे चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में मतदान कराया जाएगा। चौथे चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना कल जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। इसके अगले दिन 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच हमारे तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कल इसका अंतिम दिन है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं दमोह जिले के देवेंद्र शुक्ला का संदेश। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। वोट देना हमारा अधिकार है। वोट के हिसाब से हम अपनी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग वोट जरूर दें। वोट देकर हम अपने देश व नगर का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वोट जरूर दें। नमस्कार। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में पहले चरण के लिए प्रचार थमने के बाद अब राजनीतिक दल दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर प्रचार में जुट जा रहे हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल, सागर और भिंड में नामांकन रैलियों में शामिल होंगे। इसके अलावा शाम को पन्ना जिले के पवई में एक रोड शो भी करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा और गाडरवारा के चिचली में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रदेश में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर का गौरव दिवस कल लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता का पालन करते हुए मनाया गया। इस मौके पर नगर परिषद कार्यालय में निकाय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नगर गौरव दिवस के अवसर पर मतदान करने और स्वच्छता की शपथ ली गई। सतना लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आयोग के निर्देशों के अनुसार सतना संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथ मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। प्रचार रथ के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में घूम घूमकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कल रामपुर बाखिलान विधानसभा क्षेत्र में प्रचार रथ लोगों के बीच पहुंचा। झाबुआ जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनियुक्त पटवारियों के प्रशिक्षण के दौरान मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई और सभी से मतदान करने को कहा गया। वहीं विकासखंड पेटलावद में जनजातीय बालिका छात्रावास वन कन्या आश्रम में लोकसभा चुनाव के तहत रंगोली प्रतियोगिता लोकगीत के माध्यम से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और इसका नाम मतदाता सूची में है तो मतदान के लिए फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड शामिल है। मतदाताओं को मतदान के लिए पूर्व वोटर गाइड और वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया। 90 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 ओवर 5 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इससे पहले दिल्ली ने पिछले चैंपियन गुजरात टाइटंस को 17 ओवर 3 गेंद में महज 89 रन पर आउट कर दिया। यह आईपीएल में गुजरात का सबसे कम स्कोर है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए 3 विकेट के साथ मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज थे। आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दल कर्मियों का प्रशिक्षण धार में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 20 अप्रैल तक पीजी कॉलेज के नवीन भवन में आयोजित होगा। रायसेन जिले में पेयजल और घरेलू प्रायोजनों के लिए जल की उपलब्धता बनाए रखने और जल वितरण सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर ने संपूर्ण जिले को 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। झाबुआ कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 6 आदतन अपराधियों को जिले की सीमा छोड़ने का आदेश जारी किया है। गुना कलेक्टर डॉ सत्येंद्र सिंह के निर्देशन और अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के मार्गदर्शन में कल मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होगा मतदान। देश सहित प्रदेश की 6 सीटों पर भी होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की होगी शुरुआत। 8 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दल और निर्दलीय भी प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे। और आईपीएल में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से हराया। आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।